अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बात करते हैं सच्चे लोगों की, सच्चे वादे करने वाले लोगों की, सच्ची बातें करने वाले लोगों की, जिनका ना कोई वादा सच्चा होता है, ना जिनकी बात सच्ची होती है। हर चीज बदल जाती है। इसे कहा जाता है जी सियासत और सियासतदान। उनका बड़ा फोरम होता है असेंबली, पार्लियामान। आज हम जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सूबाई असेंबली है वो है पंजाब असेंबली। आज उसकी सच्चाइयां आपके सामने रखते हैं और सियासतदानों के जो रवैये हैं वो भी आपसे बयान करते हैं। इन्हीं सच्चाइयों में एक सच्चाई तो ये भी है कि सियासतदान जितने भी हैं ये एक दूसरे से खाइफ भी हैं और एक दूसरे के बारे में रवैये भी और रखते हैं। इस पे बीच बीच में रियासत भी आ जाती है और ताकत भी आ जाती है, पंजे भी आ जाते हैं, देखे अनदेखे। तो बात करते हैं कि ये सारे के सारे सियासतदान जो है वो सबसे ज्यादा फोकस किस पे करते हैं? मुझ पर और आप पर, अवाम पर और पाकिस्तान पर। और इनके उस फोकस का भी अगर कभी आप सच जान लें तो फिर भी आप कुछ नहीं करेंगे, इनके साथ ही रहेंगे, इन्हीं किनारे लगाएंगे किसी एक के हक में किसी दूसरे के। तो आज बात करते हैं पंजाब असेंबली में सच्चाइयों की। सच्चाई कहाँ से शुरू होती है, कहाँ दम तोड़ती है और सियासतदान क्या कहते हैं, दूसरे का नाम क्यों नहीं सुनना चाहते। तो सबसे पहली बात तो हम ये करते हैं कि जो जिस इजलास की मैं आपको कार्रवाई सुनाने जा रहा हूँ, जिस इजलास की रुदात मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वहां एक नाम आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी का। जी हाँ, इमरान खान का। अब मुहतरम इमरान खान साहब हूँ, मियाँ नवाज शरीफ साहब हूँ, मियाँ शहबाज शरीफ साहब हूँ, आसिफ अली जरदारी साहब हूँ, बिलावल भुट्टो साहब हूँ, या जितने भी हैं ये सब के सब मुख्तलिफ चेहरों के साथ मिलते जुलते एक दूसरे के साथ ही सख्त गिर रवैया भी रखते हैं और मुलायम रवैया भी रखते हैं, मुस्कुराहट भी रखते हैं। बातें लंबी हो जाएंगी, वापस आते हैं टॉपिक की जानब। हुआ ये है कि पंजाब असेंबली में एक ऐसी करारदाद मंजूर नहीं हो सकी। मंजूर क्या होना था, पेश ही नहीं हो सकी, जिसमें पाकिस्तान के आवाम को, पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को, सबक हुकूमत को खराज तहसीन पेश किया जा रहा था। किस बात पर? इस्लामोफोबिया का आलमी दिन मनाने के लिए 15 मार्च का दिन अक़वाम मुत्तहिदा की जानब से इस्लामोफोबिया के बारे में इसकी नफी करने के लिए कि जो इसके खिलाफ इस्लाम के बारे में बात करते हैं, मनफी गुफ्तगू करते हैं, इसको रद्द करने के बारे में। अब ये करारदाद अगर ध्यानदारी से देखी जाए तो इससे इमरान खान को भी निकाल दें, बाकी सियासतदानों को भी निकाल दें। भाई बात तो इसी सरजमीन की है ना, इसी पाकिस्तान की है ना, इसी सब्ज हलाली परचम की है। करारदाद नहीं पेश हुई, क्यों नहीं हुई? कहानी सुनिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, ये करारदाद पेश करने वाले कौन थे? ये करारदाद पेश करने वाले थे ये साहब, इनका नाम है वकास मान। ये जिला शिवपुरा के जो सूबाई असेंबली का हल्का है 141, वहां से आज़ाद हैसियत में MP मुंतखब हुए। ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और असेंबली में इनकी जमात जो है उसका नाम है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। अब मसला क्या बना? मसला बना कि इस करारदाद में इमरान खान का नाम क्यों आया। भाई जब एक बंदा वज़ीर आज़म रहा है उसका नाम आने में क्या मजायका है? किसी को नापसंद है तो फिर इतनी नापसंदगी तो नहीं होनी चाहिए ना। तारीख से तो बंदे को आप नहीं निकाल सकते। क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को निकाला जा सका? और क्या ज़ियाउल हक को निकाला जा सका? नवाज शरीफ को निकाला जा सका और जनरल मुशर्रफ को निकाला जा सका? तारीख से निकाला नहीं जा सकता।
किरदार इंसान का जिंदा रहता है, वो किरदार इंसान का जिंदा रहता है, वो अच्छा हो या बुरा हो। आइए कहानी इसकी आपको कहानी सुनाते हैं कि हुआ क्या। ये करारदाद पेश करने के लिए ये जो मान साहब है, ये करारदाद पेश करने के लिए ये जो वकास मान साहब हैं, इन्होंने स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात की। उन्हें बताया कि जनाब मैं एक करारदाद पेश करना चाहता हूँ असम्बली में। अब जो करारदाद पेश करना चाहता हूँ, उनको जो इन्होंने कापी लिखाई वो मैं आपको इसके पीछे दिखाता हूँ। लीजिए मैं आपको इसके पीछे अभी दिखा देता हूँ जी। ये करारदाद पड़ी हुई है जनाब, ये आप देख लीजिए। ये अगर हम आपको थोड़ी सी और बड़ी करके दिखा सके जी, ये करारदाद ये है जब जो इसका ओरिजिनल मतन था, जो स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान को दिखाया गया, या जो असम्बली में दी गई रिकॉर्ड के लिए, तो उसकी तहरीर ये है कि साल 2020 में यूएनओ की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए पहली मरतबा उस वक्त के वजीर आजम ने पहली मरतबा उस वक्त के वजीर आजम पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन मुकर्रर करने की सिफारिश की, जो कि 2022 में यूएनओ ने एक करारदाद के जरिए मंजूर किया। मैं इसकी ग्रामर की तरफ नहीं जा रहा हूँ, इसके अल्फाज की तरफ जा रहा हूँ। मंजूर किया और हर साल 15 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ ऑब्जर्वेंस टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया मुकर्रर किया। इस करारदाद का जो मतन है कहता है कि लिहाजा सूबाई असम्बली पंजाब का ये ईवान पाकिस्तानी कौम और उस वक्त की हुकूमत पाकिस्तान को इस काबश पर खराज तहसीन पेश करते हैं, जिसके समरात आने वाली दहाइयों में नुमाया होंगे। अब नीचे उनका नाम है वकास महमूद मान, MPPP 142। मैं पहले 141 कह गया था, इसकी करेक्शन कर लीजिए। अब सबसे पहली बात तो ये है कि पंजाब असम्बली बड़ा ईवान है। इस करारदाद का मतन ही देखें तो इसकी इमला और ग्रामर में प्रॉब्लम है। इसने सही तरह लिखा ही नहीं, जुमला ही सीधा नहीं लिखा। खैर इससे भी कोई बात नहीं, उसका जो मकसद है वो बहुत अच्छा था। अब जब करारदाद पेश की गई तो करारदाद पेश करने से पहले, चूंकि आउट ऑफ टर्न करारदाद पेश की गई थी, तो आउट ऑफ टर्न करारदाद पेश करने के लिए आपको असम्बली की जो रूटीन की कार्रवाई होती है, जो मामूल की कार्रवाई होती है, उसको रुकवाना पड़ता है। उसकी एक तहरीक पेश करनी पड़ती है, उसको हाउस मंजूर करता है, मंजूरी के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए जी, वो तहरीक क्या है? वो होती है कवायद की मुअत्तली की तरह, जिस तरह आप ये पढ़ रहे हैं। उसमें कहा जाता है कि मैं ये तहरीक पेश करता हूँ, जो लिखी हुई थी, मैं ये तहरीक पेश करता हूँ कि कवायद इंज़बात कार सूबाई असम्बली पंजाब 1997 के कायदा 234 के तहत कायदा नंबर 115 और दीगर मुतअल्लिका कवायद को मुअत्तल करके मुझे 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन मुकर्रर करने पर यूएनओ और पाकिस्तानी आवाम को खराज तहसीन पेश करने की इजाजत दी जाए। ये इबारत थी। और जब उन्होंने इबारत पेश की, हाउस के अंदर बयान की, तो उन्होंने तब्दीली क्या की?
तब्दीली उन्होंने एक जुमले में की। वो कहाँ की? वो की इस जगह पे जनाब, वो कहते हैं कि यूएनओ और पाकिस्तानी अवाम, इसके साथ ही अवाम के बाद वो लिखते हैं इमरान खान को खराज तस्लीम पेश करने की इजाजत दी जाए। एक तुमने जहां इमरान खान का नाम ले दिया। अब अगर आप इसी इबारत को और जरा आगे देखें तो जहां लिखा हुआ है कि जनरल असम्बली से खिताब करते हुए पहली मरतबा उसके वजीर आजम पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन मुकर्रर करने की सिफारिश की, तो उस वक्त जो ओरिजिनल इबारत थी उसमें इमरान खान का नाम शामिल नहीं था। वो उन्होंने कच्ची पेंसिल के साथ इस जगह पे भी लिख दिया और नीचे भी एक जगह पे लिख दिया जहां लिखा है कि लिहाजा सूबाई असम्बली पंजाब का ये ऐवान पाकिस्तानी कौम और उस वक्त की हुकूमत पाकिस्तान, इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान और इमरान खान, ये भी कच्ची पेंसिल के साथ लिखा है, और इमरान खान को इस कागज पर खराज तहसीन पेश करते हैं। लीजिए जी, ये हुई तब्दीली। ये नाम पसंद नहीं आया हुकूमत को, हाउस को, तो जाहिर हाउस के अंदर, असम्बली के अंदर अक्सरियत मौजूद थे जो मेंबरान, उनका ताल्लुक हुकूमती जमात से था। वोटिंग के जरिए उन्होंने इस बात को मुस्तरद कर दिया। अब उस पर शोरगुल शुरू हो गया। उसी शोरगुल में असम्बली का इजलास जो था वो खत्म कर दिया गया। अब बात की जब हमने वकास मान साहब से, तो वो कितना सच बोलते हैं। वो कहते हैं जी मैंने बारहा ये कोशिश की, किसी ने मेरी करारदाद पेश होने की इजाजत ही नहीं दी, और वो कहते हैं कि जी मैंने तो इमरान खान का नाम ही नहीं लिया था। उन्होंने जो इमरान खान का नाम लिया मैंने आपको उसमें भी बता दिया, और उनकी जो असम्बली के अंदर गुफ्तगू थी वो मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, मैं आपको वो भी सुनाता हूँ और उसके बाद इनसे होने वाली गुफ्तगू भी सुनाता हूँ। अब पहली बात तो ये है कि इस सारे मामले में आप वो गुफ्तगू भी सुने और हाउस की कार्रवाई की जो दयानतदारी है वो भी आप सुने, तो फिर फैसला करें कि इन सब में ईमानदार कौन था, इन सब में सच्चा कौन है, पाकिस्तान से कौन मुखलिस है, पाकिस्तान के आवाम से कौन मुखलिस है। तो दयानतदारी की बात यह है कि ये कार्रवाई कहती है कि पाकिस्तान के आवाम से किसी से पाकिस्तान के आवाम से किसी को प्यार नहीं, सबको अपनी अपनी पगड़ी और अपने अपने मफाद की फिक्र है। वो वकास महमूद मान हो, वो स्पीकर पंजाब की असम्बली हो, वो कोई हुकूमत में बैठा हो या कोई अपोजिशन में बैठा हो, सबको अपनी अपनी शनाख्त और अपनी अपनी पगड़ी की पड़ी हुई है। ये सारे सच हैं। ये गुफ्तगू तो आपने सुनी ना, जो कह रहे हैं कि मैंने इतनी बार कोशिश की, मैंने इमरान खान का नाम नहीं लिया था। मेरे नजदीक तो इमरान खान का नाम लेना कोई जुर्म नहीं है। जिनके नजदीक जुर्म था उन्होंने करारदाद नहीं होने दी। सियासी लोग हैं, किसी की सियासत अच्छी हो सकती है, किसी की बहुत अच्छी हो सकती है, किसी की कम अच्छी हो सकती है। बुरा तो किसी को कहते नहीं है। बुरे तो हम अवाम हैं जो इन सियासतदानों के पीछे लग जाते हैं। तो खुदा का नाम ले सियासतदानों के रवैये पर भी देखें। और फिर ये कहते हैं जी मुकद्दस ईवान में किस तरह सच बोले जाते हैं, किस तरह दयानतदारी का मुजाहरा किया जाता है, किस खुले दिल का मुजाहरा किया जाता है, कितने हम तंग नजर तंग दिल हो जाते हैं। ये सारी कहानी उस पर है। कोई नहीं सच बोलता। जितना हो सका था हमने आपको सच से आगाह कर दिया। इसमें जो चीज आपको बुरी लगी उस पर भी राय दें, जो चीज आपको दुरुस्त लगे उस पर भी अपनी राय दें। लेकिन इतनी बात जरूर है कि हमने जितनी बात की पूरी दयानतदारी के साथ की। रिकॉर्डिंग भी आपने सुनी, ये भी सब आपके सामने है। बाकी आपने अपना काम करना है। बहुत शुक्रिया।